नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की जो है अपनी पोएम है, ये विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है। सोनेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये देखो सोनेट नंबर 30 है। टोटल 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने। तो उनमें से जो है 30वें नंबर की अपन चर्चा करने वाले हैं, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। और इसमें एलिट्रेशन भी आ रहा है इसके नाम में ही देखो, बाय विलियम शेक्सपियर। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन यू डियर फ्रेंड ऑल लूजेस आर रिस्टोर्ड एंड सॉरोड। तो क्या कहना चाह रहा है देखते हैं अपन इसमें पोएम। थोड़ा सा शेक्सपियर के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा सोनेट के बारे में बता देता हूँ। देखो फटाफट से, छोटी ही पोएम है तो इनके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। सोनेट जो है जियाकोमो दा लेंथनी, कौन लाया था इसको? जियाकोमो दा लेंथनी लाया था। अच्छा, कहाँ की है ये? इटली की है। और कौन से वर्ड से ओरिजिन हुआ है? इटालियन से। अच्छा, वहाँ जो इसके फेमस जो थे प्रैक्टिशनर थे या जिन्होंने इसको फेमस किया, उसका नाम है, मतलब देखो दो तरीके से चलते हैं इसमें। एक तो है इंग्लिश में लाने वाले कौन है इसको, तो ये तो है हेनरी हावर्ड और थॉमस वाइट। ठीक है, थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड। इसको अर्ल ऑफ सरे भी बोल देते हैं, हेनरी हावर्ड को। ये कौन क्या है? अर्ल ऑफ सरे। और ये है आपके थॉमस वाइट। इन्होंने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, पहले ये किस में थी? इटली में थी। और इसका ओरिजिन भी इटालियन वर्ड से हुआ है, जिसको अपन इटालियन वर्ड है सोनेटो, जिसका मतलब सॉन्ग या फिर इस तरीके से होता है, सॉन्ग मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो वहाँ पे इसका फेमस कौन था? जियाकोमो दा लेंथिनी ने तो इसको ओरिजिन कर दिया है। वहाँ पे था इसका पेट्रार्क। फेमस जो आदमी हुआ है इटली में वो था पेट्रार्क। इसीलिए इसकी एक जो सोनेट का टाइप हो गया वो तो हो गया पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, फिर इस पेट्रार्क को ही फॉलो करा था मिल्टन ने। याद रखना, मिल्टन जो है वो पोएम तो कौन सा है, वो पोइट तो है इंग्लिश, लेकिन उसने जो पोएम लिखी हैं वो लिखी है पेट्रार्कन वाली। तो ये हो गया आपके पेट्रार्कन सोनेट। इसको ही अपन मिल्टनिक सोनेट भी बोल देते हैं। यानी कि एक तो हो गया पेट्रार्कन सोनेट और एक ये हो गया ये इंग्लिश सोनेट। ठीक है, एक टाइप पेट्रार्कन सोनेट को ही मिल्टन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट बोल देंगे अपन। इसकी जो राइम स्कीम है अपन सीधे याद रख लेते हैं, अब्बा अब्बा। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। और ये जो है पेट्रार्कन सोनेट ये चलती है ऑक्टेव सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टैंजा और ये 6 लाइन का सेस्टेट। ठीक है, इसमें वो जो है प्रॉब्लम है उसको रेज करता है, इसमें उसको एड्रेस करता है। एड्रेस का यहाँ याद रखना, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, इसमें सेस्टेट में करता है। अच्छा, इंग्लिश सोनेट कौन लाया था? तो इंग्लिश सोनेट आई है 16 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, और इसमें जो सबसे फेमस नाम है वो है शेक्सपियर, तो इसको बोल देते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। और इसकी होती है ए बी, सी डी, ई एफ। इसमें भी सी डी डी सी कैसे भी हो सकती है, ये वेरी भी कर जाता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी। इसमें होते हैं 3 क्वार्टेंस, ये 4 लाइन का, ये 4 लाइन का 12 और ये 2 14 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर। ये सोनेट की क्वालिटी है। और वैसे भी मैं सोनेट पहले पढ़ा चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा बताऊँगा नहीं। थोड़ा सा मैं शेक्सपियर की सोनेट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि शेक्सपियर ने कैसे कैसे सोनेट लिखे हैं। शेक्सपियर ने लिखे हैं टोटल 154 सोनेट्स। ठीक है, जिनमें से 1 से लेकर 126 तक और 127 से लेकर 154 तक ये एक आदमी को एड्रेस करे हैं, जिसको उसने फेयर यूथ बुलाया है। मतलब उसमें ही जो पोएम में जो मतलब सोनेट जो लिख रहा होता है उस टाइम पे, उसमें उसको फेयर यूथ के नाम से जो है संबोधन किया है। और इसमें है एक डार्क लेडी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, फेयर यूथ और डार्क लेडी। अब इसमें दो संभावनाएं चलती हैं, वो भी सुन लो जब बात हो रही है तो, कि इसमें 2 संभावना कौन कौन सी हैं। एक तो हेनरी रियोत्सले हो सकता है, ये मतलब ये फेयर यूथ कौन है इस पे जोर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। हेनरी रियोत्सले हो सकता है, जो कौन सा था? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, और दूसरा कौन हो सकता है? एक संभावना ये रही, एक ये रही, एक है विलियम हर्बर्ट। अब पता नहीं है इनमें, मतलब उसने शेक्सपियर ने खुद तो क्लियर किया नहीं है कि वो कौन सा था मामला। और ये है अर्ल ऑफ प्रेम्बोक, अर्ल ऑफ पेम, PEM है ये।
पेम्ब्रोक, ठीक है। तो ये दो संभावना है, ये दोनों याद रखनी है आपको। और इसमें जो सोनेट नंबर 30 है तो वो यहीं कहीं ना कहीं इधर से ही आ रही है। और डार्क लेडी में भी दो संभावना है फिर, एक तो ये हो सकती है एमिलिया लेनियर, और या फिर ये हो सकती है मैरी फिट्टन, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें, एमिलिया लेनियर और मैरी फिट्टन, या हेनरी ऑक्सले या विलियम हर्बर्ट, ये दो नाम है। ये पेम्ब्रोक का, ये साउथहैम्पटन का। किसके बारे में लिखी है कोई नहीं पता है। बस इसमें याद रखने वाली बात और मज़ेदार बात ये है कि जो एमिलिया लेनियर है या मैरिया फिट्टन है, बड़ी ही मतलब नेचर इसका चंचल था, चंचल स्वभाव की थी। तो ये एक तो शेक्सपियर महाराज खुद, और एक इसका दोस्त, जो भी आप मानो, वो दोनों ही इसके प्रेम में थे, मैरी फिट्टन या एमिलिया लेनियर खुद, ठीक है। दोनों से ही बातचीत थी। तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, ये तो थोड़ा सा सोनेट के बारे में बताया था कि 14 लाइन्स आइमिक पेंटामीटर होता है। और ये पेट्राकंस इंग्लिश आपको आती है, कई बार पढ़ चुके हो, राइम स्कीम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। शेक्सपियरन सोनेट के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने कि 154 सोनेट है। हाँ, एक जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है 1609 में, और टॉमस थॉर्प नाम के व्यक्ति ने इनको जो है पब्लिश करवाया। ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। अब चलते हैं अपन अपनी पोएम की तरफ, बिना टाइम खराब करें, ठीक है। तो ये रही अपनी पोएम, बड़ी ही इजी पोएम है, कुछ नहीं है पोएम में। विलियम शेक्सपियर क्या, देखो इसमें एक तो कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि ये पास्ट की ही मेमोरीज याद कर रहा है दोनों ही तरफ, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी। एक मेमोरी ऐसी है जो इसको दुख दे रही है, एक मेमोरी ऐसी है जो इसको सुख दे रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है। दुख कौन सी दे रही है, जो पे होता है जीवन में, कई बार ऐसा समय आ जाता है जो हम देखना नहीं चाहते, दुखी हो जाते हैं, तो उसको वापस से याद करते हैं तो दुख और बढ़ जाता है। और ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब ये दोस्त को याद कर रहा है, दोस्त भी मर चुका है लेकिन उसको याद करके इसको सुख की प्राप्ति होती है। ये विलियम शेक्सपियर हैं अपने 1564 से 1616। अगर आपको ये इसके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ नहीं पता है तो आपको, मुझे लगता है कि अपने लिटरेचर लेने पर या लिटरेचर पढ़ने पर संदेह होना चाहिए कि आपका फैसला सही था या गलत था। तो ये 23 अप्रैल 1564, और ये दोनों डेट सेम रहती है, ये तो पता ही है। अब 39 या 38 ऐसे प्लेज मिल जाते हैं। 154 सोनेट में बता चुका हूँ। और क्या है इसमें, शेक्सपियर रोड 154 सोनेट, फर्स्ट पब्लिश 1609, टॉमस थॉर्प वाली बात आ गई। द सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये यंग मैन हो गया, ये फेयर यूथ, यंग मैन कैसे भी बोलो, डार्क लेडी हो गई। दे एक्सप्लोर लव, ब्यूटी, टाइम, मॉर्टेलिटी एंड ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। ऐसी सी बातें आती हैं सभी पोएमों में। शेक्सपियर सोनेट आर रिटन इन आइमिक पेंटामीटर, बिल्कुल सोनेट आइमिक पेंटामीटर में होती हैं। एंड फॉलो द इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट राइम स्कीम, ए बी सी डी सी डी ई एफ, ये वही 3 क्वार्टरन्स प्लस 1 कपलेट, ये वाली बात है। क्या है इस सोनेट में, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। की टेकवेज ये भी बाद में पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, मतलब इसने क्या कोर्ट के जैसी पेशी करवाई है अपने विचारों की। जैसे कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है ना, उसी तरीके से ये अपने विचारों को बुला रहा है। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि पुरानी बीती हुई, मतलब वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, कि जब ये पुरानी जो है, सेशंस का मतलब होता है कोर्ट का, कोर्ट से रिलेटेड ही शब्द है ये सेशंस वाला। स्वीट साइलेंट थॉट मतलब पुराने विचारों में जब ये डूबता है या पुराने विचारों को दोबारा से याद करता है तो क्या होता है, आई समन अप, वही रिकॉल वाली बात हो गई। रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये आ गया। जब मैं एकांत में होता हूँ या फिर जब मैं स्वीट साइलेंट में होता हूँ, थॉट में होता हूँ, विचार मग्न होता हूँ, तो मैं अपने पुराने जो है चीज़ों को याद करता हूँ। आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, तो मैं क्या दुखी हो जाता हूँ। दुखी ये सीख की सेकंड फॉर्म है, सीख मन होता है इच्छा करना। तो होता क्या है, अपन जैसे अभी आपने कोई सपना देखा, सपना टूट गया, सपना पूरा नहीं हो पाया, तो आप दुखी हो जाओगे। उसके बाद आज से 5, 7, 10 साल बाद जब आप दोबारा से सोचोगे कि एक टाइम था जब मैं जो है एग्ज़ाम पास कर रहा था या पढ़ाई कर रहा था तो मैं बार बार फेल हो रहा था, तो आप दुखी हो जाओगे कि यार उस टाइम कितना दुखी था। तो वो ये आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, जिनकी मैंने इच्छा करी। एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर्स टाइम्स वेस्ट, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि विद ओल्ड वूज न्यू वेल, मतलब पुराने दुखों पर नए तरीके से रो देता हूँ। ऐसा होता है, कोई कोई दुख ऐसा होता है जो हमें जितनी बार याद आता है जीवन में उतना ज़्यादा रोना आता है हमें। तो वही चीज़ है, एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, ठीक है। देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो, इसमें ये कह रहा है कि मैं रो सकता हूँ कौन से, उन्हीं दुखों पर जो पुराने दुख थे, जो पुराने समय में मैंने दुख झेले, उन पर मैं दोबारा से रो सकता हूँ। या आई कैन ड्रोन एन आई, मैं आँखों से आंसू निकाल सकता हूँ। अनयूज टू फ्ले, लेकिन मैं रोने का आदी नहीं, कोई नहीं होता भाई रोने का आदी, तो सबकी मजबूरियाँ रुला देती हैं, ठीक है। फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हेड इन डेथ्स डेटलेस नाइट,
इसके जो क्या है अनमोल दोस्त थे वो कहाँ चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, डेथ ने क्या कर लिया उनको, जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और डेथ ने उनको मार दिया है, ऐसे करके। एंड वीप afresh love's long since cancelled woo, and mourn the expense of many a vanished sight. Then can I grieve at grievance foregone, and heavily from woe to woe tell over the sad account for beyond mourn, which I knew pay as if not paid before, but if the while। देखो ये आ गया उसमें जो है वोल्टा यहाँ पे इसमें, तो ये दोस्त को सोचता है तो सारी चीज़ें भूल जाता है, इतनी सी बात है। चलो यहाँ से बता देता हूँ मैं कहाँ थे। एंड वीप afresh love's long since cancelled woo, और वो क्या होता है, किसी को रिझाना या किसी को मतलब एक होता है ना परसुएसिव, परसुएसिव नेचर समझते हो, परसुएसिव नेचर होता है मतलब किसी चीज़ के लिए मनाना, ज़रूरी नहीं है हाँ में ही मनाना। आप अगर उस व्यक्ति से ना करवाना चाहते हो तो ना के लिए मनाना, आप उससे कुछ और करवाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए उसको मना लेना, हाँ या ना। जैसे अभी एक वाइफ है, मान लो एक वाइफ है और एक हस्बैंड है, मान लो ये वाइफ जो है ये है परसुएसिव नेचर की, तो कोई भी बात हो ये हस्बैंड को मना लेती है। जैसे कोई आया पैसे मांगने तो इसने इससे बुलवा दिया कि नहीं इसको नहीं देने, मना कर दिया, तो इसने मना कर दिया। और कोई और आया यहाँ से कुछ बेचने वाला, जो है साड़ी बेच रहा है या फिर कुछ और भी बेच रहा है, गाँव में बेचते हैं ना वो सूट साड़ी क्या क्या बेचते रहते हैं, तो उसमें भी बेच देते हैं चद्दर वद्दर जो है फेरी वाले। तो इसने अभी अपने हस्बैंड को मना लिया कि चद्दर तो है जो है अच्छी है और इसको ले लेते हैं, तो वही होता है परसुएसिव नेचर, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें, यहाँ तक मैंने करवा दिया था। फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स डेड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, जो डेटलेस नाइट है मतलब डेथ है जो मृत्यु उनको खा गई है, मृत्यु ने उनको नष्ट कर दिया है। एंड वीप afresh love's long since cancelled वो, और ये क्या कह रहा है कि जो मतलब प्रेम जो है पूरा नहीं हो पाया मेरा, इस तरह की बात है। afresh love's long since cancelled वो, तो उसके ऊपर भी ये क्या है रो देता है, दुखी हो जाता है। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइड, और कई ऐसी चीज़ें जो इसकी आंखों के सामने से गायब हो गई या जो दर से चले गई, और समय का नेचर है ये तो सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, तो उन पर भी ये दुखी होता है। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवियंस फोरगोन, तो मैं ऐसे जो चले गए हैं जो मतलब पहले दुखी हो चुका हूँ उन पर, आई ग्रीव एट ग्रीवियंस, तो मैं ऐसे दुखों पर दुखी हो सकता हूँ। एंड हैविली फ्रॉम वुड टू वुड टेल ओवर, और मतलब बहुत गंभीर तरीके से मैं दुखी हो सकता हूँ। और नई सिरे से ये रहा यहाँ से, द सैड अकाउंट ऑफ द फिर वुमन मोन विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड। होता क्या है, जैसे मैं बताऊँ तुम्हें सिंपल शब्दों में, जैसे आज कोई दुख आया आपके जीवन में और आज आप दुखी हो लिए, ठीक है, लेकिन इसी दुख को आपने कल याद करा और फिर से दुखी हो लिए, फिर एक बार और आपके मतलब इसी दुख को, ये सेम दुख है, तो इसी को याद कर करके आप दुखी हो रहे हो बार बार में, तो उन चीज़ों का मतलब नहीं है। वही चीज़ ये कह रहा है, देखो विच आई न्यू पे, अब मैं दोबारा से दुखी हो सकता हूँ। एज इफ़ नॉट पेड बिफोर, कि जैसे मैं पहले इस पे दुखी नहीं हुआ हूँ, मतलब वैसे तो ये दुखी हो चुका है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं इस पर दुखी नहीं हुआ हूँ, मान लो नहीं हुआ हूँ, तो भी मैं इस पर दुखी हो सकता हूँ, और दुखी हुआ हूँ तो भी दुखी हो सकता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें याद करता हूँ मेरे मित्र, तो मेरे जो सारे दुख हैं और ये सारे चिंता हैं, पीड़ा हैं, कष्ट हैं, सब गायब हो जाते हैं, रिस्टोर्ड हो जाते हैं। ऐसी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। देखो मैं मोटा मोटा बताऊँ तो इसमें जो फ्रेंड है उसको ये वर्ल्डली थिंग्स से ऊपर दिखाया गया है, फ्रेंड की मेमोरी गुड मेमोरी है इसके लिए, वही चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें सोनेट जो है 29 में भी ऐसी ही बातें हैं, सेम टू सेम। उसमें ये मतलब सोसाइटी से और सोशल कनेक्टिविटी से, वही सोसाइटी हो गई, और मतलब पर्सनल चीज़ों से दुखी होता है ये, है ना। और इसको क्या है एलिनेशन होता है इसमें, कि मुझे समाज में जो है मज़ा नहीं आ रहा है, और फिर भी ये अपने दोस्त को याद करता है। तो ऐसी सी सेम थीम इसने कैरी होगी। द सनेट ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट सोरो एंड जॉय, सोरो ऊपर आ गया, जॉय नीचे नीचे आ गया। द पोएम फाइंड्स नो पीस इन मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पोएम को कोई भी जो है पास्ट की मेमोरीज में कुछ भी नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, बट थॉट्स ऑफ हिज फ्रेंड अल्टीमेट पीस। यही चीज़ है, यही कॉन्ट्राडिक्ट है, यही मेन चीज बात थी इसमें पूरे में। इट हाईलाइट्स द हीलिंग पावर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, क्या दिखाती है ये कि जो फ्रेंडशिप में क्या होती है, हील करने की पावर होती है, हील किसी घाव को भरना या उस तरीके की चीज़ होती है। एपोस्ट्रॉफी डायरेक्टेड टू डियर फ्रेंड, बिल्कुल। एनाफोरा रिपीटेशन ऑफ देन कैन आई, एलिट्रेशन सब जानते हो। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सॉरोफुल मेमोरीज एंड जॉयफुल थॉट ऑफ फ्रेंड, ठीक है, दोनों ही मेमोरी है, एक दुखी कर रही है एक सुखी कर रही है। और ये क्या है, रिमेम्बरेंस एंड रिग्रेट, बिल्कुल रिमेम्बरेंस और रिग्रेट की बातें हैं, जब पुरानी चीज़ों की याद कर रहा है। ऑन द पास्ट एंड लेमेंट्स ओवर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड, कोई अपॉर्चुनिटी आई आप उसको उपभोग नहीं कर पाए, उसको नहीं सही अच्छे से नहीं कवर कर पाए, तो आप दुखी हो लिए। लॉस एंड मॉर्टेलिटी, बिल्कुल जो खो गया उस पर दुखी होना। इमोशंस दैट लॉस ऑफ लव्ड वंस, जो प्यारे उसके चले गए थे।
ब्यूटी दैट डेथ एंड टाइम हैव टेकन अवे, ठीक है। ग्रीफ एंड सोरो, डीप सोरो ओवर पास्ट पेन्स, फ्रेंडशिप। लव एंड सोलिस, सोलिस होता है रिलीफ, लव प्रेम। थॉट्स ऑफ हिज डियर फ्रेंड्स ब्रिंग कंफर्ट, ये देखो कंफर्ट, हीलिंग, रेस्टोरेशन, सारे अच्छे अच्छे शब्द है ना दोस्त के लिए। टाइम एंड इट्स क्रुअल्टी, बिल्कुल टाइम का तो मैं बता ही रहा हूँ। टाइम इज एन एनिमल विदाउट टेल, टाइम एक ऐसा जानवर है जिसके पूंछ नहीं है, सही समय पर सही काम कर लो। देखो मेरा तो एक ही मूल मंत्र है जो है, अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। सही समय पर सही काम कर लो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम करो, बस उसी में डूबे रहो। और कुछ रह तो नहीं गया इसमें। ये वाइट मैटर सनेट 30 इज ए टाइमलेस एक्सप्रेशन ऑफ हाउ मेमोरीज कैन ब्रिंग पेन, ये बताती है कि कैसे मेमोरीज दुखी करती हैं। बट लव एंड फ्रेंडशिप हैव द पावर टू हील ऑल वाउंड्स, तो ये वही है कि लेकिन दोस्तों में ताकत होती है, दोस्ती में ताकत होती है, प्रेम में ताकत होती है, जो है तुम्हारे उसको ख़त्म कर सके, वो दुखों को दूर कर सके, ठीक है। ये अपनी पोइम मैंने ख़त्म करवा दी है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। वीडियो लाइक करें, और इसी के साथ ये ख़त्म होती है। अच्छा इसमें अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन एक ही है इसमें, फ्रेंडशिप एज रिडेम्पशन, ठीक है ना। फ्रेंडशिप एज रिडेम्पशन, ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से हो जाएगा आराम से, ठीक है। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।